सामाजिक संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में सांस्कृतिक परंपरा सावन उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लखनऊ, रविवार को समाज की अग्रणी सामाजिक संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में सांस्कृतिक परंपरा सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन चांसलर क्लब में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व मिसेज उत्तर प्रदेश रही डॉक्टर नीरू मित्तल रही तथा विशिष्ट अतिथि पुनीता भटनागर रही। दोनों अतिथियों ने संस्था के सभी सदस्यों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो, फाउंडेशन की संस्थापिका श्रीमती नीलू त्रिवेदी हमेशा अपने कार्यक्रमों के द्वारा महिला उत्थान के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं की आन रखने का सदैव सराहनीय प्रयास करती रही हैं। कार्यक्रम में लखनऊ एवं अन्य शहरों से आई हुई महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती नमिता श्रीवास्तव एवं ऋचा तिवारी द्वारा ज्यूरी सदस्य की भूमिका निभाई गई। प्रतियोगिता में दीपिका श्रीवास्तव ने परंपरागत तीज क्वीन का खिताब जीता, जबकि संजू अग्रहरी फर्स्ट अप, श्वेता झा सेकंड रनअप रही। रुचि, छाया कौशल, नेहा श्रीवास्तव ने एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा समूह नृत्य प्रतियोगिता में राजाजीपुरम ने बाजी मारी। संस्था की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शशि पांडे एवं संयोजिका श्रीमती पीयूष कश्यप एवं सौम्या सिन्हा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया तथा श्रीमती रश्मि वर्मा, श्रीमती श्रुति प्रिया, श्रीमती पुष्पा सिंह, श्रीमती कुसुम पाठक, श्रीमती अनिशा कुमारी, श्रीमती प्रवीणा भूषण ने अपनी जिम्मेदारी से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध आरजे प्रदीप कुमार शुक्ला के द्वारा किया गया। उसी श्रृंखला में आई हुई हैं और मैं पिछले कई वर्षों से या आप समझिए प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हूँ संस्था के साथ। जैसा कि इसका नाम है स्त्री वेलफेयर, और जिसने सदा दूसरों का भलाई करना चाहा है, महिलाओं का, विशेषकर महिलाओं का भलाई करना चाहा है, बिना किसी राशि के, बिना किसी विशेष मदद के, बिना किसी सरकारी अनुदान के, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है नीलू जी का। मैं पुनीता भटनागर, अध्यक्षा शिवी शिल्पग्राम, और मैं बहुत सारी सामाजिक संस्था से जुड़ी हूँ। मिशन मोदी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं इतने सारे मंचों पे जाती हूँ और मुझे लगता है काम वही ठीक होता है जो सचमुच ज़मीनी स्तर पर किया जाता है, कागजों में नहीं होता। एक वैसी संस्था है जिसको मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ और साथ देना चाहती हूँ। संस्था के बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। हाँ, मैं कुसुम पाठक, बाबू कुंज बिहारी वार्ड की वार्ड अध्यक्ष हूँ। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन में मुझे जुड़े 1 वर्ष हुआ है। एक्चुअल में स्त्री क्या कर सकती है, स्त्री में कौन सी शक्तियाँ हैं, वो इस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद मुझे पता चला। यहाँ पर आकर जो उन्होंने सांस्कृतिक परंपरा को जो उजागर करने का प्रयास किया है, महिलाओं को बुलाना, उनको परफॉर्मेंस करवाना, जो लोग मैके नहीं जा पाते, हम लोग को यहाँ पर आकर ये लगता है कि हम अपने मैके आए हैं। और पोछा तक मैम जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैके जाने पे माँ बाप करते हैं, वैसे मैम ने इस संस्था के साथ किया है। बहुत अच्छे से वो सभी को लेकर चल रही हैं। स्त्री के बारे में हमेशा वो आगे बढ़ाती रहती है कि स्त्री में बहुत शक्ति है और आप सब मिल के काम करिए। और जो स्त्री के दुश्मन है वो इस फाउंडेशन ने झुठला दिया है कि स्त्री को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन विगत 5 वर्षों से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर लखनऊ आशियाना के चांसलर क्लब में सांस्कृतिक परंपरा सावन उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सभी बहनें अपनी सांस्कृतिक परंपरा जो विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखा जाता है कि पुराने समय में जैसे सावन आता था झूले पड़ जाते थे। जी, क्या कुछ ऐसा खास कर रही हैं? बिल्कुल, झूले ही नहीं, यहाँ पर जैसे कि नाम ही है परंपरा, तो उन परंपराओं को भी हम पुनर्जीवित करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप पहले के ज़माने में देखते थे कि हर तीज त्यौहार में तमाम तरीके के पकवान बनते थे, वेशभूषा अलग हुआ करती थी और जो पूजा पाठ करने का जो तरीका होता था वो बहुत ही विस्तृत होता था। तो आज जो हम लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम है उसमें हम अपनी पुरानी परंपराओं को ही दर्शाने का कार्य करने जा रहे हैं। नंबरिंग जो महिलाएं रैंप वॉक में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं
चाहे वो समूह प्रतियोगिता हो, डांस प्रतियोगिता हो, गीत प्रतियोगिता है, फैशन प्रतियोगिता है, उन बहनों को नंबर वाइज स्टेज पे प्रेजेंट होने के लिए नंबरिंग टैग दिया गया है। हाँ, इस संस्था की जो अध्यक्ष हैं नीलू जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का जमीनी स्तर पर जो काम नीलू जी कर रही हैं वो अद्भुत है। अद्भुत मैं इसलिए करूँगी कि कोई भेदभाव नहीं है, सभी नारियों में कुछ अलग विशेषता होती है और उस विशेषता को लेकर एक समरसता कर लाकर, एक मंच पर लाकर उनमें जो योग्यता है, जो गुणवत्ता है, उसको समाज में लाना और उसको विकसित करना, लोगों के गुणों को बाहर लाना, अपनी परंपरा को जीवित रखना एक अद्भुत, एक विशेष कला है नीलू जी में। और हम सब उनके बहुत आभारी हैं कि जो समय समय समाज जिन चीज़ों से विकास करता है, विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अगर उस पर कोई ऐसा नायक आ जाता है जो लोगों को, महिलाओं को हाथ पकड़कर दिशा और दशा बदलता है, तो वो सचमुच बहुत पूजनीय होता है।